हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। उसकी आज पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, तो दिवाली की सफाई मेरी चालू हो चुकी है। तो इस बार मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी। ये वीडियो जो मैंने पहले ही क्लीनिंग कर कर रखा, तो ये वीडियो जो नवरात्रों के पहले का है, लेकिन मैंने जो फिर रिसेंट वीडियो है वही डालो। सारी नवरात्रि के रोज की वीडियो डाल रही थी, तो ये मैंने पहले ही जो पूरा क्लीन कर लिया था। मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मेरे एक दो जो सफाई की और वीडियो है मैं बीच में डालूंगी, लेकिन फिर मैंने रिसेंट वीडियो ही सारे डाले। तो बस ये क्लीनिंग वाला वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। तो बस ये मेरे बेटे के कमरा है, उसको मैंने पूरा जो दिवाली की सफाई का काम करना है। तो ये सारे गद्दे हैं मैं उठाकर यहाँ पर साइड में लगा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा जो बेड है इसको मुझे खाली करना है। क्योंकि साल में एक बार पूरा अच्छे से मैं खाली करती हूँ। इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें होती है इसको मैं निकालती हूँ, धूप में रखती हूँ। जो रखने वाली होती है उसको इस तरीके से सारी चीज़ें निकालते तो पता चलता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। कभी कभार हम रख कर भूल भी जाते हैं। तो बस इसी तरीके से जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं चीज़ों को सारे निकाल कर ही करती हूँ, ताकि हमें पता चले और अच्छे से क्लीन भी कर सके। तो सारे गद्दे को इस तरह जो साइड में रख दिया है। यहाँ पर जो बेड खोलकर मैं देख रही थी कि क्या हालत है बेड के अंदर, तो आप देख सकते सारा उलट पुलट हो चुका है। तो एक साइड जो सारे गर्म कपड़े हैं और एक साइड बहुत मिक्स चीजें रखी हुई है, जैसे कि छोटी छोटी ब्लैंकेट, जो बैठने का आसन है, मेरी कुछ पर्स है, वो सारी चीजें इसके अंदर रखी हुई है। तो बस सारी चीजों को मैं एक एक करके बाहर निकालूंगी, ताकि जो भी पहनने लायक चीजें नहीं होगी वो मैं किसी को दे दूंगी। जो काम में आने वाली चीजें होगी वो मैं रखूंगी। तो जब भी मैं घर के अंदर कुछ ना कुछ डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो जो चीज़ मुझे काम में आने वाली नहीं इसको मैं निकाल ही देती हूँ। अगर नहीं निकालते तो पूरी चीज़ें घर के अंदर भरती रहती है। तो बस ऐसे ही जो चीज़ मुझे काम में नहीं आने वाली इसको निकाल देती हूँ। तो बस इस तरीके से हम अपने घर को डिक्लचर भी रख सकते हैं। तो इसी हमारी छोटी छोटी हैबिट की वजह से ही हमारे घर को हम ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर एक के बाद एक सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बेड के अंदर से निकाल रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। और बहुत सारी जो एक्स्ट्रा बैग है वो भी मैंने इसके अंदर रखी हुई। और ये कुछ दिवाली के डेकोरेशन के लिए सारी चीजें रखी है, फूल पत्ते इस तरीके से। तो बस यहाँ पर ये कपड़ा है वो मैं निकाल कर देख रही थी। इसी के अंदर से मैंने चनिया चोली सिलवाया, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, दिखा दिया है। तो बस आ चुकी हूँ बाहर। ये पार्सल आया था, तो मैंने सोचा काम करते करते कि पहले देख लेती हूँ कैसा है कैसा नहीं है। तो ये फ्रिज के अंदर रखने के ऑर्गेनाइजर जो मैंने मंगवाए थे वो आया है। तो ये तो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, लेकिन मैं जो ओपन है ये वीडियो में कर रही हूँ। जो मैंने फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर दिया है वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है कि मैंने किस तरीके से फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया, इस डब्बे के अंदर मैंने क्या रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है देखने के लिए। तो बस कुछ इस तरीके से ये सारे मैंने मंगवाए, ऑर्डर किए हैं। तो ये पहले का वीडियो इसलिए बाद में आया है क्योंकि मैंने जो सफाई है नवरात्रि के पहले ही कर दी थी, लेकिन फिर नवरात्रि चालू हुई तो मैं रिसेंट वीडियो ही डाल रही थी, कि ताकि मैं रोज के रोज जो तैयार हो रही थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस फिलहाल के लिए सारे ऑर्गेनाइजर इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि क्लीनिंग ऐसे ही सारी पड़ी है। तो आप देख सकते हैं पूरा रूम ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। अभी भी कुछ कुछ चीजें बेड के अंदर पड़ी, इसको सब मुझे निकालना है। तो ये बहुत ही छोटा कमरा है, तो फिर मैं ये सारी चीजें इसको बाहर की तरफ थोड़ा रखूंगी। और ये जो विंडो है जो मेरा लिविंग रूम है हॉल के अंदर पड़ती है, क्योंकि और कुछ यहाँ पर जगह है ही नहीं, उजाला आए इस तरीके, तो थोड़ा सा हवा आए, एयर पास हो, इसीलिए हमने हॉल के अंदर इस तरीके से दी हुई है विंडो को। तो बस सारी चीजों को मैंने निकाल लिया। इसके बाद बारी आती है बेड को अच्छे से क्लीन करने की। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं झाड़ू निकाल दूंगी, क्योंकि भले ही बेड जो बंद होता है लेकिन अंदर डस्ट आ ही जाती है। तो बस इसी तरीके से मैं जब भी बेड की डीपली क्लीनिंग करती हूँ तो इसी तरीके से करती हूँ। तो बस इस तरीके से थोड़ी थोड़ी जो दिवाली की सफाई मैंने स्टार्ट कर दी थी, ताकि फिर जो त्योहार शुरू हो जाए तो फिर मेरा काम बड़ा ना रहे। तो जब त्योहार चालू हो तो मैं आराम से बाहर घूमने जा सकूं, शॉपिंग करने जा सकूं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस बार जो है जल्दी स्टार्ट कर दी है सफाई। तो ये सारी चीजें मैं बाहर की तरफ रख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मेरे बेटे का कमरा है, छोटा है, तो मुझे अंदर सफाई करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं सारी चीजें यहाँ पर रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा कमरा है, लेकिन मैंने गद्दे को यहीं पर ही रखा है, क्योंकि फिर ये गद्दा बार बार मुझे बाहर जाना पड़ेगा एक एक उठाने के लिए, इसलिए मैंने इसको साइड में लगा दिया है।
तो बस नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं मेरे बेटे की जो पतंगे कितनी सारी पड़ी हुई है। आप लोगों ने पहले भी देखा था मालिये में कितनी सारी पतंग थी, तो यहाँ से भी ये इतना बंच निकला है। तो मैं इसको वही डाँट रही थी कि इस बार लेना नहीं, वो हर बार इतनी सारी पतंग ले लेता है कि 100 के ऊपर से तो ऐसे ही पड़ी रहती है, वो उड़ाता है लेकिन इतनी सारी बच ही जाती है। तो बस इस बार मैंने इसको डाँटा है कि पहले ये सारी खत्म करना, इसके बाद लेना। तो बस आ चुकी हूँ फिर से रूम में, और आप देख सकते कितने जाले लग गए बेड के अंदर। तो रोज के रोज हम झाड़ू पोछा करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि बेड को उठाना, क्योंकि रोज के रोज तो हम नहीं उठा सकते हैं। तो बस जब भी मैं सफाई करती हूँ तो इसी तरीके से पूरा बेड इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। जो डबल बेड का होता है उसको मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वो मुझे मेरे हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन छोटा बेड को मैं अकेली कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बेड को भी मैंने इस साइड कर दिया ताकि यहाँ पर भी मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो बेड को इस साइड मैंने कर दिया, यहाँ पर बेड था तो नीचे की तरफ बहुत ही डस्ट जम गई है। आप देख सकते कितनी सारी जो धूल है, बस यहाँ पर इसको भी मैं साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो छोटे छोटे किस्तों में काम करेंगे तो दिवाली तक आराम से सारा घर को मैं अच्छे से क्लीन ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दिया। इसके बाद जो मैंने कपड़े को गीला कर दिया है, अच्छे से निचोड़ लिया है। इसके बाद यहाँ पर पूरा जो बेड है इसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। बस पूरा बेड को मैंने अच्छे से यहाँ पर क्लीन भी कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा हटा दूंगी ताकि यहाँ नीचे की तरफ भी मैं पोछा लगा दूं। तो बस यहाँ पर नीचे बैठ कर ही मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि बहुत ही मिट्टी यहाँ पर जम गई थी। तो बस यहाँ पर अच्छे से रगड़ कर मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया। तो बस इसी तरीके से जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो बस इसी छोटी-छोटी हैबिट से मैं काम करती हूँ, इसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ ताकि मेरा घर का काम है फटाफट से हो जाए और अच्छे से हो, क्लीन हो। तो बस इस बार जो मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है ये वाले रूम के अंदर, आप लोगों को पता है पहले जो बेड इस तरह था तो वॉशरूम के अंदर जाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने इस तरीके से कर दिया है, सामने की तरफ अच्छी खासी जगह बन गई है। तो पूरा बेड अच्छे से मैंने उसको नीट एंड क्लीन कर दिया। इसके बाद जो फिनाइल की गोली आती है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि कोई भी कीड़े-मकोड़े इसके अंदर लगे नहीं। तो बस जब भी मैं इस तरीके से सफाई करती हूँ तो फिनाइल की गोली डाल ही देती हूँ, इससे जो बिल्कुल भी इसके अंदर कीड़े-मकोड़े नहीं लगते। तो बस इसी तरीके से पूरे बेड को मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। इसके बाद बारी आती है बेड के अंदर सारी चीज़ें रखने की, लेकिन इसमें भी मैंने थोड़ा-सा ट्विस्ट किया है। जो सारी चीज़ें थी वो मैंने हटा दी है, क्योंकि पहले बेड के ऊपर मैंने बहुत सारे इस तरीके से गद्दे रखे हुए थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 2 गद्दे ही बाहर रखती हूँ, बाकी सारे गद्दे इसके अंदर डाल देती हूँ। जब भी कोई गेस्ट आएँगे तब मैं निकाल लूँगी। पहले क्या होता था कि बाहर की तरफ बहुत सारे गद्दे हो गए थे, तो बेड पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पर बेड के अंदर मैंने सारे गद्दे डाल दिए और ऊपर कुछ-कुछ चीज़ें जो मुझे काम में आने वाली वो मैंने रखी है, जैसे कि एसी ब्लैंकेट, कुछ चद्दर, फिर कुछ बैग्स, मेरी पर्स, जो छोटी-छोटी चीज़ें आ रही थी वो मैंने सारी रख दी, और इतनी सारी चीज़ें अभी ऐसे ही पड़ी है। वो बड़े वाला जो मेरा बेड है इसके अंदर जाएगी। तो बस यहाँ पर ये बेड मैंने अच्छे से पैक कर दिया है, इसको मैं फिट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर गद्दे को भी मैंने ऊपर बिछा दिया। यहाँ पर जो चद्दर है वो मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि वो बहुत ही मैली हो गई थी। इतनी धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ रही कि मुझे डस्ट से एलर्जी, तो थोड़ा-सा मुझे जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि दिवाली का काम करते हैं तो वो तो होना ही है। तो बस यहाँ पर बेडशीट है वो भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। तो पूरे कमरे का जो लुक है वो ही चेंज हो गया। और बहुत अच्छी खासी स्पेस भी हो चुकी। पहले बहुत ही भरा-भरा सा लग रहा था, वैसे सामने से बहुत ही बड़ा लग रहा था, लेकिन वॉशरूम में जाने के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही थी। अच्छे से जा भी नहीं पा रहे थे। बस मैंने सोचा कि इस तरीके से रख देती हूँ ताकि देखने में भी सुंदर लगे, बहुत अच्छी खासी स्पेस भी हो जाए। तो बस ये पूरा बेड है वो मैंने बना दिया है। इसके बाद जो कुशन है वो लगा रही हूँ। तो ये वाले कुशन है, पहले बाहर जो मेरे सोफ़ा है वहाँ पर रहते थे, वहाँ के लिए मैंने नए खरीदे, तो बस इसको मैं यहाँ पर रख दिया है। तो पूरा अच्छे से बेड भी लग चुका है। तो बस अभी भी बाहर इतना सारा मेस पड़ा हुआ है। वैसे तो पूरे रूम को अच्छे से अरेंज कर दिया है, लेकिन झाड़ू पोछा भी करना बाकी है। तो बस ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो मैंने मीशो में से मंगवाया है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, उसके बाद इसको अरेंज करूँगी। तो बस कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई थी, बस इसी को मैं हटा रही हूँ ताकि मैं अच्छे से झाड़ू-पोछा कर सकूँ। लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो मालिया है, वहाँ पर मैं खोल कर देख रही हूँ कि अच्छे से अंदर स्पेस है कि नहीं है। तो बस जो आसन मैंने बैठने के लिए खरीदे थे हरिद्वार से, वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ।
तो बस यहाँ पर ऊपर की तरफ माली में स्पेस है तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। पहले ये छोटे वाले बेड के अंदर था लेकिन मैंने गद्दे रख दिए हैं, तो बस इसको मैं ऊपर की तरफ रख दूंगी। तो ये सारे नए वाले आसन है, कोई गेस्ट आता, कई बार हम घर के अंदर पूजा करवाते हैं, तो बस इसी तरीके से कुछ को हम फंक्शन वगैरह होते तो मैं निकालती हूँ ये सारे आसन। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट से है। तो ये सारे मैं हरिद्वार से खरीद कर लाई थी, तो बस सारे यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ रख दिए। अच्छी खासी स्पेस थी तो सारे आ गए हैं, तो बस इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो इस साइड भी मैं देख लूंगी, क्योंकि मिक्सर वगैरह जो मेरे बेटे को मिला था जनवरी में, वो गिफ्ट भी नीचे की तरफ पड़ी है, तो इसको भी मैं ऊपर रख दूंगी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक मिक्सर ग्राइंडर है, तो बस इसको मैं यूज़ कर क्या करूँगी, तो बस इसको भी मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है। और यहाँ पर मैं देख रही थी ये छोटे छोटे ग्लास है, इसको मैं निकाल रही हूँ। वो भी मेरे बेटे को जो हमने जनवरी दी थी तभी गिफ्ट मिला था, तो बस इसको भी मैंने निकाल दिया है। तो बस ये मैं सारे चेक कर रही थी। इसके अंदर छोटी छोटी कटोरी है लेकिन मेरे पास बहुत ही है, तो मैं इसको फिर से रख दिया कि बाद में जब वो टूट जाएगी तब मैं निकालूंगी। तो बस इस तरीके से जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ चेक कर लेती हूँ क्या चीज़ काम में आने वाली है क्या नहीं आने वाली है। तो जो काम में आने वाली होती है इसको मैं निकाल लेती हूँ ताकि हम यूज़ कर पाए। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दिया। इसके बाद बारी आती है पूरे रूम के अंदर झाड़ू निकालने की। तो बस यहाँ पर दरवाज़ा वगैरह सब मैंने अच्छे से पूरा झाड़ दिया ताकि जो भी जाले वगैरह हो वो निकल जाए। तो बस यहाँ पर पूरे रूम में झाड़ू लगा दिया है। तो बस ये वाली चेयर है वो भी मैं हटा रही थी। यहाँ पर मेरे बेटे का जो क्रिकेट खेलने का बैट है वो दरवाजे के पीछे पड़ा है, क्योंकि ये इसका कमरा है, तो इस तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है। तो फिर मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि ये इसका ही कमरा है तो वो सारी चीज़ें कहाँ रखेगा बाहर, तो मैं इसको रखने नहीं देती हूँ हॉल में। तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही रहती है। तो बस पूरे रूम में झाड़ू भी लगा दिया। इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो जब भी मैं डीपली क्लीनिंग करती हूँ तो मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बैठकर पोछा लगाती है तो फर्श अच्छे से पूरा क्लीन हो जाता है। तो पूरे रूम में मैंने पोछा भी लगा दिया। और ये ऑर्गेनाइजर ये मैं यहाँ पर लगा रही, ताकि ड्रेसिंग टेबल के पास होगा तो फिर तैयार होने में भी पॉसिबल रहेगा। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि देखने में भी सुंदर लगे और अच्छी खासी स्पेस भी लग रही है। तो बस यहाँ पर मिरर है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो ये वाला पूरा कमरा अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। बस नीचे जो ऑर्गेनाइजर मैंने रखा है ये सारे बॉक्स है, इसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इस तरीके से जो मैंने दिवाली की सफाई है मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है, बस थोड़ा बहुत ही अभी काम बचा हुआ है। तो वॉशरूम के पास जो पुरानी मैंने यहाँ पर मेट रखी हुई थी तो वो भी मैंने हटा दी, यहाँ पर नई लगा दी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है, तो बहुत ही देखने में भी सुंदर लग रहा है। और अच्छी खासी स्पेस भी हो चुकी है। पहले वॉशरूम के पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बेड उस साइड था। तो बस ये वाला पूरा अच्छे से रूम मैंने क्लीन कर दिया। ये वाली जो विंडो है इसको भी मैं बंद कर देती हूँ, तो कभी कभार मैं इस तरीके से ये खोल देती हूँ। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।